दोस्तों, आपको कभी ऐसा लगा होगा या ज़रूरत महसूस हुआ होगा कि हमें ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। कहीं मैं डायबिटिक या यूरिक एसिड या एचबी या हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं हो गई। मोस्ट ऑफ द केस में डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन में देता है और रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाती है। उसके बेसिस पर हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको यह बताओ कि एक ऐसा टेस्ट है जो आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, जी हाँ, घबराइए नहीं। यानी आपको ये बता सकता है कि भविष्य में आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, होगी भी या नहीं, और कितना चांस है होने की, खास तौर पर ब्लड शुगर जैसा बीमारी तो क्या होगा। जी हाँ, यह सच्चाई है। HbA1C एक ऐसा टेस्ट है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। बहुत लोगों को मालूम होगा। तो यह एक सिंपल टेस्ट होता है। चलिए इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे कि ये क्यों है खास। वीडियो बहुत छोटी सी है, इसको पूरा देखिएगा, ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में, जहां आपको मिलती है दवाइयों और हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां आसान शब्दों में। देखिए फ्रेंड्स, HbA1C क्या है। दोस्तों, इसको हम ग्लाइकेटिक हीमोग्लोबिन कहते हैं। जनरली कहीं इसे AC1 टेस्ट भी कहा जाता है। देखिए, ये हीमोग्लोबिन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि जनरली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये उन्हें भी कैरी करने लगता है, और जो ग्लूकोज खून में मिलकर ग्लाइकेटिक हीमोग्लोबिन को बना देता है। अब HbA1C जो टेस्ट होता है, ये क्या करता है, ये ग्लाइकेटिक हीमोग्लोबिन यानी जो ब्लड होता है उसमें कितना ग्लाइकेटिक हीमोग्लोबिन है, इसकी मात्रा को पता करता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए, एक नॉर्मल ब्लड शुगर रिपोर्ट में क्या मालूम पड़ता है कि आपको कितना शुगर है। तो ये HbA1C क्यों, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमने कहा था ना, भविष्य बताने वाला। शुगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने में कौन सी बीमारियां दे सकता है, इसका प्रेडिक्शन हमें कैसे पता चलेगा। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो AC1 टेस्ट है, A1C कहते हैं एक्चुअली इसे, ये 60 to 90 डेज पहले उस इंसान ने कितना ब्लड शुगर कंजप्ट किया है और शुगर को कितना कंट्रोल किया है या नहीं, ये सारी रिपोर्ट हमें मालूम चल जाता है। सब कुछ बताता है A to Z, और इसके बिहाफ पर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि इनको शुगर होगा भी या नहीं, बॉडी ने कितना शुगर इंटेक किया है, कितना यूरिन के साथ डिस्चार्ज किया है, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में मालूम पड़ जाती हैं। आसान शब्दों में कहें कि पिछले 90 डेज में उस इंसान ने कितना शुगर अपने अंदर लिया है, कंट्रोल किया है या नहीं, ये सारी रिपोर्ट के बारे में हमें मालूम चल जाता है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट जांच आगे पॉसिबल हो पाती है। तो इसे लॉन्ग टर्म में ब्लड शुगर रिपोर्ट का कार्ड भी कहा जाता है। अगर रिपोर्ट आपने इसको 1 साल तक लगातार करवा लिया, यानी 1 साल में 4 बार, तो इससे आपका पूरा फिगर मेंटेन हो जाता है कि आपको कब शुगर बढ़ता है, कब आपका शुगर डाउन होता है। इसको कराने का एक बहुत बढ़िया जो मैं आपको यूज केस बता देता हूँ। 2-3 चीज़ें होती है। पहले तो डायबिटिक का हम ओरिजिनल सोर्स पता कर सकते हैं, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। दूसरा, इसके बाद हमें कौन सी दवाई चलानी चाहिए, कब चलानी चाहिए, किस टाइम चलानी चाहिए, ठंडी गर्मी में, ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। और जैसे इंटरनल ऑर्गन हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने पर हार्ट और किडनी और वेन्स जो होती हैं डैमेज होते हैं, इसके बारे में भी इस टेस्ट से हमें मालूम पड़ जाता है। इसको जांच करवाने के लिए सिंपल ट्रीटमेंट या कोई स्पेशल इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नॉर्मल आपके बाजू से जो है ब्लड निकाला जाता है, और इसको एक HPCL, ये बेहतरीन तरीका होता है, एडवांस तरीका होता है, जिसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, इसके थ्रू किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब इसका जो रीडिंग आता है, जैसे हर चीज़ का रीडिंग होता है, वो क्या है, रेफरल वैल्यू क्या है। देखिए, अगर 5.9% है तो ये नॉर्मल वैल्यू होता है। इससे कम होने पर आपको शुगर का कोई खतरा नहीं है। अगर यह वैल्यू 6 से 6.8% तक जाता है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, डायबिटिक हो सकता है। लेकिन अगर यह 6.9 से अधिक होता है तो उन्हें खास दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कहीं ये वैल्यू 7 से ऊपर बढ़ जाता है तो पेशेंट को किडनी और इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और 8 से ऊपर होने पर 8% से आंखें लाल होने लगती हैं, चक्कर आने लगता है, हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन भी बन सकती है ड्यू टू हाई ब्लड शुगर। तो ये इसकी थी एक रेफरल वैल्यू। ठीक है, गर्भावस्था में महिलाओं को इसकी जांच करवाई जाती है पहला, दूसरा, तीसरे महीने में, ताकि बच्चे के ऊपर कोई इसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो जाते जाते आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप कोई ब्लड शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई ब्लड शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं तो आप HB
A1C टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि आजकल लोग जनरली क्या करते हैं, करंट वैल्यू देखकर आपको मेडिसिन दे देते हैं, जैसे M1, M2, M3, GM1, GM2 और सारे मेडिसिन आते हैं। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी शुगर की मेडिसिन ले लेते हैं, ब्लड शुगर की, ये आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि 2 महीने तक आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी डाउन होता है और अगले महीने बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस 2 महीने के लिए आपने भी बहुत हाई डोज मेडिसिन खा लिया होता है, जिसकी वजह से आपको आगे उसी मेडिसिन पर फिर सर्वाइव करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहूँगा हमेशा आप रजिस्टर्ड डॉक्टर, AMD मेडिसिन और या अच्छे फार्मासिस्ट से ही सलाह लेकर ये सारी चीज़ें करें, जिससे आपका हेल्थ और जो ब्लड शुगर है ये अच्छे से मेंटेन रहे। कभी भी एक मेडिसिन हमेशा अगर ब्लड शुगर की आप खा रहे हैं तो उसका जांच जो है आप 2 महीने या 45 दिन में ज़रूर करवाते रहें। इससे आपको मालूम पड़ता है कि आपका ब्लड शुगर किस लेवल तक मेंटेन हुआ है और किस लेवल तक मेंटेन नहीं हुआ है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में अभी यहीं रखते हैं, चलिए मिलते हैं कल एक और अच्छी विषय पर। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।